चलिए क्वेश्चन देखिएगा। द फील्ड्स आर बीइंग प्लग्ड बाय द फार्मर। जैसा कि आपको पता है हम पूरा प्रश्न कभी नहीं पढ़ते हैं, तो अभी क्या करा, फिर पढ़ दिया है पर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, देखो हम पढ़ते हैं इतना इतना, आर बीइंग थर्ड फॉर्म। अब हमको एक बात तो पक्का पता चल गई कि अगर बीइंग आ रहा है मतलब कि क्वेश्चन में हमको क्या मिलेगा, आईएनजी। बस अगर आईएनजी मिल जाए तो अपना काम हो जाए। आईएनजी कहाँ है, तो आईएनजी देखिए यहाँ भी है और आईएनजी यहाँ भी है, लेकिन आपको पता है हेल्पिंग वर्ब कभी चेंज नहीं होती है, सेम टू सेम। ठीक है, तो इसलिए ये भी कट्टस, ये भी कट्टस, ये भी कट्टस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इवेड जो होता है, इवेड का मतलब क्या होता है बताओ, कोई बता सकता है? इवेड का जो अर्थ है वो क्या होगा? इसका अर्थ होता है किसी को अवॉइड करना या बायपास। मतलब बायपास का मतलब वही तो होता है, बायपास से निकल जाते हैं ना हम, शहर को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, ये इवेड का अर्थ होता है। स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का जो मतलब होता है वो होता है फेक। फेक का मतलब होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जाली। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना शादी में, जैसे महिलाएं जाती है तो वो आर्टिफिशियल पहन के जाती है ना। तो आर्टिफिशियल ऐसा इसलिए पहन के जाती है ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि जैसे ये असली है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब पता चलता है उसमें। ठीक है, हाँ हाँ, हमको सब पता चल जाता है कि ये नकली है। चलो आगे बढ़ाएं। और जो ज़्यादा बार नकली पहन के आता है तो वो अगर असली भी पहन के आएगा ना तो भी ऐसा लगता है कि ये भी नकली है, देखिए आर्टिफिशियल ही है। तो आर्टिफिशियल वो होता है, समझ गए, फेक, स्प्यूरियस, हिंदी मीनिंग होता है जाली। चलिए आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इसके पहले एक वर्ड और, फोरसेक, एफ एफ ओ आर एस ए के ई, फोरसेक। हाँ नियति, हो जाएगा, चिंता मत करो। सिलेक्शन तो देखो जो लेयर 3 पे आ गया है, ठीक है, जो क्लास में आ गया है या जो किसी भी तरीके से आ गया है ना, उसका तो वैसे बढ़िया होना है, चिंता ही मत करो तुम। ठीक है, फ्री हो जाओ तुम, बस मेहनत करते रहो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। अपने यहाँ का योग ही ऐसा है, जो एक बार आ गया ना उसका कहीं ना कहीं। मैं मार्केट में जाता हूँ ना, तो जब मेरे से कोई मिलता है स्टूडेंट, तो अक्सर ऐसा होता है, आज भी मैं गया था तो आता है, सर, हाँ कौन भाई, बोले सर मैं, मेरा सिलेक्शन हो गया सर, अभी बैंक में काम कर रहा हूँ मैं, जॉब आपके यहीं से पढ़ा था। अरे वाह बढ़िया, खुश रहो। तो अक्सर ऐसे मिलते हैं। ठीक है, तो कोई भी आया हुआ नौकरी पे वैसे भी लगेगा, लेकिन पढ़ना हमारा काम है। फोरसेक का अर्थ क्या होता है? फोरसेक का अर्थ होता है एबेंडन, छोड़ देना। ठीक है, लिव, ये तो पता ही है आपको। इसके बाद लिखा हुआ है, ये तो हमने कर ही लिया वैसे भी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हाँ, गेट रीड ऑफ इसी का होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना। याद हो गए ना अब तो तुमको धीरे धीरे, वो केप के भी बादशाह हो गए अब तो तुम। चलो आगे बढ़ाएं। ये लीजिए अगला प्रश्न देखिए जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या हुआ, श्याम सर का दीवाना, वाह यार। विश्वास राजपूत, सुशी, अच्छा किया आप आ गई, वाह यार। विश्वास, अगला प्रश्न देखिए जरा। रोमिला इज वियरिंग अ ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी, बताइए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसमें कौन सा सही होगा? चार में से एक सही है, वो बताना है। रॉबर्ट फोर्स सर, साइड में हो जाइए, आपसे कोई काम नहीं है, इज्जत ही नहीं बची यार अपनी। चलो साइड में हो जाते हैं।
सबसे पहले आप ये देखिए कि ये रोमिला है। कहाँ बनाऊँ रोमिला को? अब ये जो रोमिला है ना, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस रोमिला ने जो साड़ी पहनी है ना, तो मुझे बताओ कि रोमिला एक ही है, दो तो नहीं है। साड़ियाँ कितनी पहनेगी? एक ही पहनेगी, ठीक है। तो इसमें आप देखिए सही जवाब होगा इसका ये वाला कि अ ब्लैक एंड वाइट साड़ी। इसने एक ही साड़ी पहनी है, ठीक है। बस ये है कि वो जो साड़ी है वो कैसी है? ब्लैक एंड वाइट है, मतलब थोड़ी सी ब्लैक है वो और थोड़ी सी वाइट है, ठीक है। इसने इसकी सहेली के पास देखी थी कल शादी में, तो फिर इसने भी मंगवाई, हमारे भी लाओ ऐसा, ठीक है। अब उसकी इसकी सहेली भले दूसरे की मांग के लाई थी, ठीक है, पर इसने मंगवा ली, मेरे भी लाओ। तो कैसी साड़ी? ब्लैक एंड वाइट। अगर यहाँ पे दो बार ए लगा दोगे तो दो साड़ियाँ हो जाएगी, दो थोड़ी पहनेगी वो, एक ही पहनेगी ना। तो इसलिए जब भी कभी कोई भी दो नाउन, जैसे कि द प्रिंसिपल एंड टीचर, द प्रिंसिपल एंड टीचर, ये देखिए एक ही द लग रहा है तो सिंगुलर है, दो द लग रहे हैं तो फिर प्लूरल होगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तो ऐसे पहनते हैं। अभी हम घूमने जा रहे थे तो मेरी जो वाइफ है उसने उसकी बहन को फ़ोन लगाया, बोले वो तेरे सूट दे देना मेरे को, मैं घूमने जा रही थी, मैं बैठा था 5 मिनट का, उसके क्यों मांग रही? अपन पैसे वाले हो गए, ऐसे मत कर यार अब। फिर बोले कि वह दिलाओ फिर नए। तो अब वो थोड़ी बात तो बोल दी मैंने, वो 10,000 रुपये की सूट दिलाने पड़े। मैंने कहा मंगवा लेती तो ये अच्छा रहता। चलिए अगला क्वेश्चन, अब नहीं बोलूँगा मैं। देयर इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, लिटिल टाइम, फ्यू टाइम, द लिटिल टाइम, अ फ्यू टाइम, बताइए। अब यहाँ पर देखिए लिटिल, फ्यू, द लिटिल, अ फ्यू, ये सारे कहलाते हैं डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स जो है उसमें आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाइम। टाइम काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? तो भैया अनकाउंटेबल, तो ये दोनों हटा दो पहले। देखो एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, सुनो। अगर आपके पास में फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये वाला प्रश्न अगर आता है, या फिर लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल वाला प्रश्न आता है, तो ऐसे केस में आपको ये वाले तीनों लगाने हैं काउंटेबल के साथ। किसके साथ लगाओगे? काउंटेबल। और काउंटेबल कैसे होना चाहिए? प्लूरल। क्योंकि अगर काउंटेबल सिंगुलर हुआ तो फिर उनके साथ ए या एन आ जाता है। अगर आप ये लगाने जा रहे हैं तो काउंटेबल प्लूरल होना चाहिए। अगर आप ये लगाने जा रहे हैं तो फिर अनकाउंटेबल होना चाहिए। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं, वो प्लूरल होते ही नहीं है कभी। बोलो बात समझ गए? सर आपके कितनी जोड़ कपड़े हैं, रिपीट नहीं पहनते हैं मेरे? मेरे कपड़ों से मेरे घर वाले परेशान हैं। चलो समझ गए। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। एक और बात बताता हूँ आपको मैं, एक और बात ये है। हाँ, ये बताओ कि जो मनी है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। जो मनी है ये काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल? जल्दी से लिखो। हाँ भाई रोहित बाय टीचिंग, सर वर्ग 2 प्री का कोर्स लिए हुए हैं, मेंस का लेना है तो डिस्काउंट कूपन नहीं मिलेगा। अभी फीस मैंने मेंस की वैसे भी बहुत कम कर रखी है। डिस्काउंट कूपन तब मिलता है जब 2,000 से ऊपर का कोर्स होता है। तो जब वर्ग 2 का 2,000 से ऊपर होगा, अभी जैसे सिलेबस आएगा तो उसके बाद कूपन लगेगा। तो एक ही बात है, इससे तो अभी ले लेना, ठीक है। ज़्यादा फीस नहीं रख रखी है मैंने। वेरी गुड। मनी जो है वो अनकाउंटेबल है। अब आप बोलोगे सर मनी अनकाउंटेबल कैसी हुई, मनी को तो गिन सकते हैं। देखो गिन नहीं सकते उसको, उसका मतलब आपको देखना पड़ेगा मेजरमेंट। जैसे ये 5 का नोट है,
ये 10 का नोट है, तो कोई बोलेगा आपके पास कितने रुपए, तो ये थोड़ी बोलेंगे 2 रुपए, 15 रुपए हो गए। तो इसका मेजरमेंट जो है मात्रा में होता है तो अनकाउंटेबल, जिसका मेजरमेंट नंबर में होता है वो काउंटेबल। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर चावल काउंटेबल है अनकाउंटेबल, मैं बोलता हूँ अनकाउंटेबल। सर गिन भी तो सकते हैं, गिन सकते हैं अलग बात है, गिनते हैं क्या? बाजार में जाओगे तो यूँ बोलोगे भैया 10 चावल दे दो, ऐसे बोलना पड़ेगा ना, भैया 1 किलो चावल दे दो। तो वो चीज़ ध्यान रखना, काउंटेबल अनकाउंटेबल ऐसे देखना है कि मेजरमेंट किस में हो रहा है। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है जो कि अनकाउंटेबल है। अब इसमें ये आ जाएगा, दिस लिटिल टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। और क्वेश्चन से पता चल रहा है कि लिटिल क्यों आएगा, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करने के लिए समय बहुत ही कम है। और लिटिल जो होता है इसका मतलब होता है न के बराबर। ये तभी लगता है जब मीनिंग ऐसा निकलता है न के बराबर। ये तब निकलता है, ये तब लगता है जब मीनिंग ऐसा निकलता है जितना है सब कुछ। बोलो बात समझ गए? अभी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस आने के बाद उसी में सिलेबस देखो। जो लोग अभी कोर्स ले रहे हैं वर्ग 2 वाला, अभी भले जितने में भी ले रहे हैं, जैसे सिलेबस आएगा तो आपके उसी फीस में आप, ऐसा जो बढ़ेगा वो आपको कुछ नहीं करना, आपके उसी में सारा कंटेंट ऐड होगा। ठीक है, जो बाद में लेंगे तो वो जो भी रहेगा उस समय उस हिसाब से ले सकते हैं, बाकी अभी लेने में फ़ायदा है, बाकी देख लेना आपके हिसाब से। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए 9 नंबर का प्रश्न। वैसे देखो अपने कोर्स की कोई फीस ऐसी रहती है कि कोई भी ले सकता है, सच बात तो ये है, ठीक है, मैं बहुत कम रखता हूँ इसलिए। चलिए आप खुद देख सकते हो कि 1000-1500 रुपये में कंटेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसी बात नहीं है। ही डिडंट अर्न मच मनी एंड ही गैम्बल्ड अवे ही हैड सेव्ड। अब बताइए इन चारों में से क्या आएगा? चलो बताओ। अब सुनना मेरी बात, सर स्टार काउंटेबल है? हेलो 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 हेलो। अब आई? चलो चलो छोड़ो, रहने दो, ये वाला समझा देता हूँ आपको मैं। ही डिडंट अर्न मच मनी, उसने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया। एंड और ही गैम्बल्ड अवे, उसने गैम्बलिंग का मतलब आप समझते हो, सट्टा लगा दिया, उसने सट्टा लगा दिया। ही हैड सेव्ड, जितना भी उसके पास था, तो क्या आ जाएगा इसका? द लिटिल आ जाएगा। जितना भी पैसा उसके पास था ना, सबका उसने सट्टा ही लगा दिया भैया ने। ठीक है, एक वर्ड है GALLANT, गैलेंट। बताइए गैलेंट का क्या अर्थ होगा? GALLANT। अब तो आ रही होगी ना आवाज? इसका अर्थ होता है करेजियस, COURAGEOUS, या फिर आप कह दें बोल्ड, या फिर आप कह दें डेयरिंग, एक ही अर्थ होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाएं और बताते हैं आपको। एक वर्ड है मैन,
MEANDER, मेंडर। इसका अर्थ जानते हैं आप? बताओ जरा। इसका अर्थ होता है वेंडर। ये इसका उल्टा मत समझ जाना। कर्व, वेंडर। जैसे कई सारे लोग आपने देखे होंगे जो अपने जीवन में दिशाहीन घूमते हैं, वो उनको कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाना है। उनका कोई गोल नहीं होता है। जब तक आपके जीवन में गोल नहीं होगा तब तक आप मंजिल पे कैसे पहुंचोगे? सर आप सट्टा खेलते हो क्या? हाँ, दिन रात यही तो काम है मेरे। बोलो, समझ गए? इसका अर्थ होता है दिशाहीन घूमना। तुम्हारे से विचार कहाँ से आते हैं मन में? हैं इतने बढ़िया बढ़िया। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वर्ड एक और बताता हूं आपको। डेक्सटेरिटी। बहुत अच्छा वर्ड है। इस नाम से स्कूल भी है, डेक्सटेरिटी। ठीक है। इसका जो अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्किल्ड, कुशलता। ठीक है। डेक्सटेरिटी लिख लो, इसको, इंपॉर्टेंट है। और बताते हैं आपको। इसका अर्थ होता है कुशलता, है ना? एक और लिख लो, KNACK, नेक। ठीक है। हाँ बलराम, मैं अपलोड कर दूंगा, चिंता मत करो, है ना? अभी आपके लिए जो ग्रेड 1 वाले हैं, अभी उनके मेंस का एग्ज़ाम है, उनके अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन ढेर आएंगे, चिंता मत करो, सब टाइप करवा रहा हूँ मैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बढ़िया, जिनका कल PNST का पेपर है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। आई हैव मनी सो आई विल बी एबल टू लैंड यू सम, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, या फिर अ फ्यू। जल्दी से बताओ। प्रुडेंट का मीनिंग होता है सेंसिएबल। ठीक है। जिसके अंदर सेंस होता है, बुद्धि, विवेक होता है, उसे कहते हैं। चलिए बताओ। नेक का मतलब वही डेक्सटरिटी होता है, सेम, सिमिलर। चलिए देखिएगा जरा, क्या लिखा है कि आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। सो इसलिए आई विल बी एबल टू लैंड यू सम, इसलिए मैं तुम्हें पैसा दे। तो पैसा है कि नहीं है? है। सबसे पहले मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? तो अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के लिए क्या आता है? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तीनों आते हैं। इसको काट दो। अब इन तीनों में से कौन आएगा? तो उसके लिए फिर से क्वेश्चन बनना पड़ेगा। आई विल बी एबल, तो मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं, मतलब मेरे पास पैसे हैं। तो पैसे हैं तो क्या आ जाएगा? अ लिटिल। ये तीनों डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आई स्पेंट, क्या हुआ? मनी दैट आई हैड। अब ऐसा प्रश्न आ गया और ऐसे ऑप्शन आ गए। अब बताइए इसका जवाब क्या देंगे आप? आई स्पेंड मनी दैट आई हैड। तो मेरे पास जितना भी पैसा था सब मैंने खर्च कर दिया। सर यदि किसी ने वर्ग 1 की तैयारी नहीं कर पाया मेंस की, और किसी कारण वो अब करना चाहे, तो हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है दुनिया में, ये बता दो तुम। ऐसी कोई चीज़ बता दो जो कि नहीं हो सकती। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और उसके लिए जो चाहिए वो चाहिए आपका जुनून, पैशन। ठीक है। आपके अंदर पैशन है तो सब हो सकता है। चलिए, आई स्पेंट मनी, तो इसमें आ जाएगा द लिटिल मनी। आई स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई हैड। मेरे पास जितना भी पैसा था सब मैंने खर्च कर दिया। अब मैं आपसे अगर इस क्वेश्चन को फिर घुमा दूं और मैं आपसे पूछूं कि आई कांट पे योर बिल, आई कांट पे योर बिल बिकॉज आई हैव मनी। अब बोलो क्या आ जाएगा?
तो अब जब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आई कांट पे योर बिल, मैं तुम्हारा बिल नहीं पे कर सकता, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मेरे पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से करूँगा? तो आई हैव लिटिल मनी। अच्छा, आपका दोस्त आपको फ़ोन लगाता है ना पैसे मांगने के लिए, तो वो फ़ोन जैसे लगाएगा ना, तो शुरू में ये बोलेगा वो, कह रहे यार वो एक ज़रूरी काम था, तो उसी टाइम बोलते हैं हाँ तो वो कर ले, फिर फ़ोन लगा देना मेरे को, फट से काट दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में वही बोलेगा, बोले एक ज़रूरी काम था यार, तो फट से बोल दो हाँ तो वो कर ले फिर लगाना। चलो आगे बढ़ाएं। बोले यार मेरे को, यार फिर मान लो फिर दूसरी बार फिर फ़ोन आएगा, बोले यार मेरे को 50,000 रुपये चाहिए थे यार, अगर वो नहीं मिलेंगे ना तो सच में मेरे को जहर खा के मरना पड़ेगा, तो तू मेरी कुछ हेल्प कर सकता है? तो बोले यार मेरे पास तो जहर नहीं है, देखिए वो कैलाश के फ़ोन लगा, कभी उसके पास हो तो, कल ही लाया था चूहे मारने की दवा। चलो आप बताना फिर मिले तो, फिर फ़ोन काट दो। अब बताइए, इसमें चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, आपने वैसे तो इतनी देर में देख ही लिया होगा। ही पार्कड एन कार इन फ्रंट ऑफ द बेकरी, ही पार्क दी कार इन फ्रंट ऑफ द बेकरी, ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द बेकरी, ही पार्क कार इन फ्रंट ऑफ, बताओ। अभी सभी लोग रुकना है ना, एक अच्छी चीज़ बताऊंगा मैं। देखो, सबसे पहले तो वो बोल रहा है कि उसने कार पार्क करी बेकरी के सामने, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कार को स्पेसिफिक किया जा रहा है। कभी भी हम, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने एक कार पार्क करी वहाँ पे, बात समझना मेरी। जैसे क्या होता है कि कभी मैं ऐसा थोड़ी बोलूँगा मैंने एक कार पार्क करी घर के बाहर, मैं घर में बोलूँगा कि मैंने वो घर के बाहर कार पार्क पार्क कर दी, ठीक है? तो ए कभी नहीं आता है, तो ऐसे केस में आता है द, क्योंकि उनको पता है कि वही कार जो अपनी है, अपनी कार पार्क करेंगे, दूसरी की थोड़ी करेंगे। तो इसलिए ही, अब देखो पार्क आ नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर में ऐसा लगता है कट्टस, इसमें कार के आगे कुछ लगा नहीं है, नाउन बिना आर्टिकल के आता नहीं है, तो ये भी कट गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए द कार इन फ्रंट ऑफ द बेकरी, बिल्कुल राइट है, एन कार कभी जिंदगी में होता ही नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी। बोलो क्लियर है? चलिए ठीक है, जिनका कल पीएनएसटी का एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया जाएगा पेपर, अच्छा ही जाता है हमेशा। ठीक है।